हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें हम अल्डिहाइड और कीटोन्स की स्टडी कर रहे हैं और उसमें हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखी, उसका स्ट्रक्चर देखा, नॉमेनक्लेचर देखा और कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे। कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो let's start methods of preparation from last part. Okay, continue from the last part. So first is today's first method of preparation is alkaline hydrolysis by alkaline hydrolysis of geminal dihalides. Okay, by alkaline hydrolysis of geminal dihalides. Okay, so when geminal dihalides reacts with geminal dihalides means there are two types of dihalides, geminal dihalides and vicinal dihalides. So this type of halides is known as geminal dihalides. This type is known as vicinal dihalides. When two halogen atoms are present on two adjacent carbon atoms, then it is known as vicinal dihalides. And when two halogen atoms are present on same carbon atom, then it is known as geminal dihalides. So this is geminal dihalides. Okay, so हम प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन देख रहे हैं। तो उसमें हम फर्स्ट देखेंगे कि जेमिनल डायलाइड से रिएक्शन कैसे होती है। तो जेमिनल डायलाइड्स व्हेन रिएक्ट्स विथ अल्कलाइन NaOH और KOH. Okay, जेमिनल डायलाइड्स व्हेन रिएक्ट्स विथ अल्कलाइन NaOH और KOH. फॉर एग्जांपल लेते हैं हम CH3 CH, यहाँ पे Cl. So geminal dichlorides when reacts with two molecules of NaOH. What happened? So here Cl is substituted by OH, and this Cl and Na are removed. Okay, this is a heating reaction. So this Cl, 2Cl and 2Na are removed. So माइनस यहाँ से रिमूव होगा ट्वाइस NaCl और क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cl की जगह क्या अटैच होगा, Cl की जगह OH अटैच होगा, Cl की जगह OH अटैच होगा। और जब हमने देखा है कि जब कभी दो OH ग्रुप एक कार्बन पे अटैच रहता है तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो रहता है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड इज फॉर्म। क्या फॉर्म होता है, एसिटल्डिहाइड फॉर्म होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं। ये अगर टर्मिनल जेमिनल हाइड्स है तो टर्मिनल जेमिनल हाइड्स से हमें क्या मिल जाएगा, अल्डिहाइड मिलता है। अगर हम इंटरनल जेमिनल हाइड्स लेते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल CH3 C, यहाँ पे Cl CH3, ओके, इसका रिएक्शन करेंगे हम एक्वस NaOH से NaOH एक्वस, ओके, एक्वस NaOH से रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे उसको। तो टू मॉलिक्यूल्स लेंगे क्योंकि 2Cl है, तो एक Cl एक Na, एक Cl एक Na, यानी 2Cl 2Na माइनस क्या हो जाएगा, ट्वाइस NaCl माइनस हो जाएगा। ओके, ट्वाइस NaCl माइनस होगा, क्या बनेगा, Cl की जगह OH लग जाएगा, C इधर OH इधर OH, ओके।
यहाँ पे CH3 और एक कार्बन पे अगर 2 OH रहता है तो H2O क्या होता है, H2O रिमूव होता है और H2O रिमूव होने के बाद -H2O हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या है, एसीटोन। ओके, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि अगर टर्मिनल पे डायहाइड्स है, टर्मिनल कार्बन पे डायहाइड्स है तो अल्डेहाइड बनेगा और इंटरनल कार्बन पर डायहाइड्स है तो कीटोन बनेगा। ओके, सो दिस इज द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डायहाइड्स, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डायहाइड्स। नेक्स्ट हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। रोसनमंड रिडक्शन, दैट इज फ्रॉम क्लियर है ना, फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड से हमें 2 रिएक्शन बनती है, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस आज की और सेकंड रिएक्शन फ्रॉम एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड से 2 रिएक्शन है, एक का नाम है रोसनमंड रिडक्शन। क्या है, रोसनमंड रिडक्शन, रोसनमंड रिडक्शन। अभी रोसनमंड रिडक्शन क्या होता है, तो जब एसिड क्लोराइड को हम हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करते हैं, एसिड क्लोराइड व्हेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ पैडेलियम, in presence of palladium and in presence of palladium and BSO4, in presence of palladium and BSO4। so when acid chloride, suppose हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, this is acetyl chloride। okay, so acetyl chloride when reacts with hydrogen gas H2 in presence of palladium Pd with BSO4 और poisoning with sulfur। तो इसका पॉइजनिंग करने के बाद क्या होता है, H और Cl निकल जाता है और हमें मिलता है CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस HCl। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH Na एसिटल्डिहाइड प्लस HCl। तो सल्फ़र का काम क्या है, सल्फ़र इसकी एक्टिविटी जो है कि पैलेडियम की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस करता है बाय पॉइजनिंग। तो पॉइजनिंग करने के बाद इसका जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस होता है, यानी फर्दर इसकी रिएक्शन नहीं होगी। अगर हमने इसको पॉइजनिंग नहीं किया तो ये जो अल्डिहाइड है ये रिएक्टिव है और हाइड्रोजन का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, हमें अल्डिहाइड चाहिए। तो अल्डिहाइड के लिए हम इसको क्या करते हैं, पॉइजनिंग करते हैं। सो दिस इज द रिएक्शन एंड नोन एज रोसनमंड रिडक्शन रिएक्शन। सो रोसनमंड रिडक्शन रिएक्शन क्या है, व्हेन एसिड क्लोराइड्स reacts with hydrogen gas in presence of palladium with the BSO4 and poisoning with sulfur, it gives corresponding aldehyde. This method is also used for the preparation of aromatic aldehyde। इसके लिए aromatic aldehyde can also be prepared by this method। aromatic aldehyde can also be prepared by this method। for example हमने क्या लिया, बेंजोइल क्लोराइड लिया। क्या लिया, बेंजोइल क्लोराइड। ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड। सो बेंजोइल क्लोराइड का हमने क्या किया, रिडक्शन कर दिया। बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन कर दिया किसके साथ, H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम विथ BSO4 एंड पॉइजनिंग विथ सल्फर। सल्फर भी यूज़ कर सकते हैं और क्विनोलिन भी हम पॉइजनिंग के लिए रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा Cl रिप्लेस हो जाएगा किससे, हाइड्रोजन से, और बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा, HCl। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिला, बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड। ओके,
So this Rosenman reduction is useful for the preparation of what? Preparation of aldehyde. एलिफेटिक aldehyde भी बना सकते हैं और इससे हम एरोमेटिक aldehyde भी बना सकते हैं. ओके. सो इसमें दूसरा पार्ट है विथ Grignard reagent. With Grignard reagent. Okay. With Grignard reagent. With Grignard reagent. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब Grignard reagent किसके साथ रिएक्ट होगा? कैडमियम क्लोराइड के साथ. फॉर एग्जांपल RMgX किसके साथ रिएक्ट करेगा? कैडमियम क्लोराइड CaCl2. ओके. कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होने के बाद क्या होगा? हमें डायल्किल कैडमियम मिलेगा. क्या मिलेगा? डायल्किल कैडमियम. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टॉइस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे 2 RMgX. तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? R2CD यानी डायल्किल कैडमियम. यहाँ पे मिल जाएगा डायल्किल कैडमियम. ओके. डायल्किल कैडमियम प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? MgXCl. क्या बन जाएगा? Mg यहाँ पे X यहाँ पे Cl. तो ये भी 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे. तो डायल्किल कैडमियम बनेगा और Mg ये बाय प्रोडक्ट रहेगा. तो ये जो डायल्किल कैडमियम है, डायल्किल कैडमियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? अपना जो एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा. ओके. तो इससे हम कीटोन बना सकते हैं. कीटोन कैसे? एग्जांपल ले लेते हैं. CH3 C डबल बॉन्ड O Cl. ओके. एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन हम डायल्किल एग्जांपल लेते हैं. डाइथिल C2H5 बाय 2 डाइथिल कैडमियम. तो डाइथिल कैडमियम के साथ हम इसकी रिएक्शन करेंगे. ओके. तो डायल्किल कैडमियम के साथ इसकी रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा? ये भी 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे. 2 मॉलिक्यूल्स, तो इसमें से Cl निकल जाएगा. Cl कैडमियम के साथ जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5. तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे. तो ये हो गया हमारा कीटोन. इसका नाम है ब्यूटेनोन. क्या है? ब्यूटेनोन. प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? बाय प्रोडक्ट बनेगा वापस से CdCl2. वापस से क्या बन जाएगा? CdCl2. तो CdCl2 जो हमने लिया वो वापस फॉर्म हो जाता है इसमें. इससे हम एरोमेटिक रिएक्शन भी, एरोमेटिक कीटोन भी इससे बना सकते हैं. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइल क्लोराइड COCl 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे. उसका हम रिएक्शन करेंगे डायमिथिल कैडमियम के साथ. अगर उसका हमने रिएक्शन कर दिया तो क्या हो जाएगा? 2 सेल निकल जाएंगे. बाय प्रोडक्ट ये CdCl2 माइनस हो जाएगा, माइनस CdCl2, और प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड O. यहाँ पे लग जाएगा CH3. तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन गया एसीटोफिनोन. क्या प्रोडक्ट बनता है? एसीटोफिनोन. तो ये बनता है एसीटोफिनोन यहाँ पर. ठीक है, समझ में आया? तो हमने क्या क्या रिएक्शन देखी अभी तक? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डायलाइट्स. ओके. सो जेमिनल डायलाइट्स क्या होता है? अगर एक कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन रहते हैं तो उसे हम जेमिनल डायलाइट्स करते हैं. तो जेमिनल डायलाइट की रिएक्शन अल्कलाइन NaOH से होती है. तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl निकलते हैं और हमें अल्डेहाइड मिलता है. कहाँ पे? टर्मिनल अगर जेमिनल डायलाइट्स है तो टर्मिनल जेमिनल डायलाइट्स अल्डेहाइड फॉर्म करता है और इंटरनल जेमिनल डायलाइट्स कीटोन फॉर्म करता है. ठीक है. फिर हमने रिएक्शन देखी फ्रॉम एसिड क्लोराइड से. फ्रॉम एसिड क्लोराइड से 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक अल्डेहाइड प्रिपरेशन के लिए और एक कीटोन प्रिपरेशन के लिए. अल्डेहाइड प्रिपरेशन के लिए हम रोसेनमैन रिडक्शन यूज़ करते हैं, जिसमें एसिड हाइलाइट की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम विथ BSO4 एंड पॉइजनिंग विथ सल्फर, या हम क्विनोलिन यहाँ पे ले सकते हैं. तो उसमें क्या होता है कि Cl इज रिप्लेस बाय हाइड्रोजन. ठीक है, Cl हाइड्रोजन से रिप्लेस होता है और अल्डिहाइड. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड. ठीक है. फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम कैडमियम क्लोराइड के साथ करते हैं. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम कैडमियम क्लोराइड के साथ करते हैं.
तो हमें डायल्किल कैडमियम मिलता है. दैट डायल्किल कैडमियम रिएक्ट्स विथ acid chloride and gives the corresponding ketone. So this method is used for the preparation of ketone only. Okay, this method is used for the preparation of ketone only. Okay, ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं. सो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो सब एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन के लिए यूज होते हैं. ओके, सो फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, सब कहाँ से स्टार्ट होती है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट होती है. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हम कितनी दूर हो गई? तीसरी. फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ओके, सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बहुत सारी रिएक्शन है. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बहुत सारी रिएक्शन है जिससे हम अल्डिहाइड एंड कीटोन्स बना सकते हैं. ठीक है, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बना सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल बेंजीन. फर्स्ट है इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल बेंजीन. तो मिथिल बेंजीन का पॉपुलर कॉमन नेम है कौन सा? टोलिन. ओके, टोलिन यानी ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन हम इसको बोल सकते हैं. जब टोलिन का ऑक्सीडेशन होता है, जब टोलिन का ऑक्सीडेशन होता है तो टोलिन का ऑक्सीडेशन दो टाइप से होता है. एक विथ क्रोमिल क्लोराइड, विथ क्रोमिल क्लोराइड. ओके, विथ क्रोमिल क्लोराइड. क्या फॉर्मूला है क्रोमिल क्लोराइड का? क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला है CrCl2O2. ओके, पहले तो क्रोमिल क्लोराइड का रिएक्शन होता है किसके साथ? टोलिन के साथ. फिर कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका कॉम्प्लेक्स क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है. फिर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस होता है तो उससे हमें करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड यानी हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है. दिस रिएक्शन इज नोन एज ईटार्ड रिएक्शन. इसको क्या बोलते हैं? ईटार्ड रिएक्शन. ओके, सो ईटार्ड रिएक्शन क्या है? व्हेन क्रोमिल क्लोराइड, ईटार्ड रिएक्शन क्या है? व्हेन क्रोमिल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ टोलिन, reacts with toluene in presence of non-polar solvent, in presence of non-polar solvent CS2, which gives chromium complex and which on hydrolysis gives benzaldehyde. Okay, तो इसका हम रिएक्शन देखते हैं. So toluene on reaction with two molecules of chromyl chloride, इसका हम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं Cr, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, डबल बॉन्ड O, ये हो गया क्रोमिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर CrCl2O2. और ये इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड CS2 के प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन. ओके, तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा. कॉम्प्लेक्स कैसे मिलेगा? कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? जो ये दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन कहाँ पर जाएंगे? एक किसी भी, ये क्रोमियम इसको अटैच होगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जाएगा. ठीक है, OH फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जा रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, ये फिर कार्बन को अटैच हो जाएगा. ऐसे दो बार होगा दो मॉलिक्यूल में, तो दो हाइड्रोजन इधर चले जाएंगे. तो हमें क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे कार्बन विथ एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन कहाँ गए? तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्रोमियम, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ClOH. ओके, समझ में? तो एक हाइड्रोजन एक OH नहीं, दो हाइड्रोजन दो OH नहीं. तो इस तरह ये
कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये हो गया क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हम क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो यहाँ पे दो बॉन्ड जो बने हैं, दो बॉन्ड वो ब्रेक हो जाएंगे और वहाँ पे क्या लग जाएगा, दो OH लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे, दो OH। तो CH, इधर एक OH और इधर एक OH। और हमको पता है कि एक कार्बन पर अगर दो OH रहते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या रहता है, C डबल बॉन्ड OH, बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है। ओके बच्चों, समझ में आया बेंजल्डिहाइड कैसे बनता है। तो यहाँ पे टोलिन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड के साथ होती है। 2 molecules ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, हाइड्रोजन गोज टू द ऑक्सीजन एंड क्रोमियम अटैच टू द कार्बन। तो फिर इसका क्या होता है, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर उसका हाइड्रोलिसिस करके तो कार्बन के ऊपर दो OH अटैच होते हैं, एक H2 रिमूव होता है और सॉरी, और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो रहता है हमारा बेंजल्डिहाइड। सेम रिएक्शन होता है यूजिंग एसिटिक अनहाइड्राइड। तो एसिटिक अनहाइड्राइड का रिएक्शन किससे होगा, टोलिन विथ, लिख लेते हैं, विथ एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड। तो एसिटिक अनहाइड्राइड का रिएक्शन होगा किसके साथ, टोलिन के साथ। सो टोलिन व्हेन रिएक्ट्स विथ एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड क्या रहता है, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, एसिटिक अनहाइड्राइड। तो ये दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 एंड हीट। तो इसका क्या होता है, यहाँ पे सेम कॉम्प्लेक्स बनता है लेकिन ये एसिटिक एसिड वाला कॉम्प्लेक्स रहता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है डाई एसिटेट, ठीक है। यहाँ पे डाई एसिटेट बनता है, जैसे O, C डबल बॉन्ड O, CH3, यहाँ पर O, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये डाई एसिटेट वाला कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर इसका सेम वे हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस कर दिया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे बन जाएगा बेंजल्डिहाइड और बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा 2 molecules ऑफ एसिटिक एसिड, CH3, COOH। सो इस तरह हमें क्या मिलता है, टोलिन से एक क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन दैट इज इटार्ड रिएक्शन से हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है। सेम वे हम एसिटिक अनहाइड्राइड क्रोमियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमें बेंजल्डिहाइड बनता है। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, सो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। टोलिन का ऑक्सीडेशन होता है एक क्रोमिल क्लोराइड से जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। दूसरा हम एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ उसका रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3। तो दोनों रिएक्शन में हमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है दैट इज बेंजल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन, इसमें फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल बेंजीन। सेकंड विथ क्लोरिनेशन, साइड चेन क्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। तो इसमें बी पार्ट साइड चेन क्लोरिनेशन क्या है, साइड चेन क्लोरिनेशन in presence of UV light, in presence of UV light। ठीक है, तो UV लाइट इट इज़ द क्या रिएक्शन रहती है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन रहती है। क्या रहती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो जब टोलिन का रिएक्शन होता है, टोलिन का रिएक्शन होता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। टोलिन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO। तो दो बार ही हम इसको क्या करेंगे, 2 moles, कितने, 2 इक्विवेलेंट यूज़ करेंगे। किसके 2 इक्विवेलेंट,
क्लोरीन के, 2 इक्विवेलेंट क्लोरीन के यूज़ करेंगे। अगर 1 इक्विवेलेंट लिया तो 1 H जाएगा, 2 इक्विवेलेंट लिया तो 2 H जाएंगे, और 3 इक्विवेलेंट लिए तो 2 H जाएंगे। तो यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विथ टोलिन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स आर रिमूव बाय क्लोरीन एंड वी गेट ClCl। फिर उसका क्या करेंगे, उसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस, हीट एंड हाइड्रोलिसिस। तो क्या हो जाएगा, वापस से वही Cl इज रिप्लेस बाय OH, और फिर H2 निकल जाएगा, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो रहेगा हमारा C डबल बॉन्ड OH। ओके, दिस इज द साइड चेन रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिएट। ओके, ये एकदम सिंपल रिएक्शन है। क्लोरीन का रिएक्शन होता है टोलिन के साथ। तो यहाँ पे ये नोट करना मत भूलना कि यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन यूज़ किया जाता है। 2 मोल्स होता है क्लोरीन का, तो 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और बाद में हाइड्रोलिसिस करके हमें क्या मिलता है, बेंजल्डिएट। इसमें तीसरा रिएक्शन है गटरमैन-कोच फॉर्मुलेशन। क्या है, गटरमैन-कोच फॉर्मुलेशन, गटरमैन-कोच फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन यानी नाम से ही पता चलता है कि अल्डेट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, अल्डेट फॉर्म। इस साइड चेन क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ यूविलेट। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है, यहाँ पे सिंपली बेंजीन का रिएक्शन होता है गटरमैन-कोच में। बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ, बेंजीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, कौन सा HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2, इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 भी लिख सकते हैं या फिर CuCl लिख सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर H और Cl निकलता है, ठीक है, ये रिएक्शन होता है। यहाँ इन दोनों का रिएक्शन होके, इन दोनों का रिएक्शन होके क्या बनता है, HC डबल बॉन्ड O बनता है, और वो इस पाई बॉन्ड इस पे अटैक करता है और क्या बनता है, HCl बनता है। ये एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनेट करके ये इस कार्बोनिल के साथ रिएक्ट होकर एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, और इंटरमीडिएट फॉर्म करके क्या होगा, वापस से क्या होगा ये, तो C डबल बॉन्ड O यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है, H इधर अटैच होगा, और ये जो H है, ये जो H इस Cl के साथ वापस से निकल जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस तरह बेंजल्डिहाइड फॉर्म होता है गटरमैन-कोच फॉर्मुलेशन से, जिसमें बेंजीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ CuCl, तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बनता है। Okay, this is the Gutterman-Koch reaction. Okay, and this is widely used for the preparation of benzaldehyde. Next reaction है Friedel-Crafts acylation. Next reaction क्या है, next reaction है Friedel-Crafts acylation। तो फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, तो आपको फ्रीडल-क्राफ्ट कैटालिस्ट पता ही होगा। फ्रीडल-क्राफ्ट कैटालिस्ट क्या है, अनहाइड्रस, ये फ्रीडल-क्राफ्ट FC कैटालिस्ट कौन सा है, अनहाइड्रस AlCl3। तो अनहाइड्रस AlCl3 इज द फ्रीडल-क्राफ्ट कैटालिस्ट। जब बेंजीन का रिएक्शन जब बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, बेंजीन का रिएक्शन C डबल बॉन्ड Cl3 के साथ एंड एसिटिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो क्या बनता है यहाँ पे,
जो एसिटिल ग्रुप है, एसिटिल ग्रुप यहाँ का हाइड्रोजन निकाल लेता है, HCl बाई प्रोडक्ट बनता है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, एसीटोफिनॉल। क्या बनता है यहाँ पे, एसीटोफिनॉल। तो इसका थोड़ा एसीटोफिनॉल बनता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मैकेनिज्म क्या होता है। तो फर्स्ट तो अनहाइड्रस AlCl3 जनरेट करता है इलेक्ट्रोफाइल CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। AlCl3 क्या करता है, AlCl3 इसका जो Cl बनता है वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज स्पेसिस को कैरी करता है और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। और ये AlCl3 क्या करता है, AlCl4 माइनस बना लेते हैं, यानी ये Cl नेगेटिव जो बनता है इसको कैरी करता है। फिर बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ, ये इससे अच्छा ये पाई बॉन्ड लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ होती है, अपना इलेक्ट्रोफाइल जो बना CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, तो इसके ऊपर ये पाई बॉन्ड अटैक करता है, ठीक है। पाई बॉन्ड अटैक करने के बाद क्या बन जाएगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो पाई बॉन्ड तो चला जाएगा, तो क्या रहा यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, AlCl3 AlCl4, ये नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन ले लेगा वापस से इधर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और प्रोडक्ट जो बन जाएगा वापस से इसका एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट एसीटोफिनॉल बन जाएगा। ओके, तो ये इसका रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, एरोमेटिक फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में बेंजीन का रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ किया, तो अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में अनहाइड्रस AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट कैटेलिस्ट है। तो फर्स्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन का काम AlCl3 इस एसिटिल क्लोराइड के साथ मिलके इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। फिर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करने के बाद वो जो AlCl4 नेगेटिव बनता है, ये इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और यहाँ से प्रोटॉन निकाल के इसकी एरोमेटिसिटी रिटेन कर देता है। तो ये हो गई इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कुछ और भी यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, वो हम देख लेते हैं। आज हम कौन सा रिएक्शन देखें, तो एक अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड्स। उसके बाद देखा कि फ्रॉम एसिड क्लोराइड रिएक्शन क्या होता है। एसिड क्लोराइड में दो टाइप की रिएक्शन रहती है, एक अल्डिहाइड के लिए देख लेते हैं। अल्डिहाइड के लिए रिएक्शन कौन सी रहती है, ये देख लेते हैं, ठीक है। ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, जिससे टर्मिनल है तो अल्डिहाइड बनेगा, इंटरनल है तो कीटोन बनेगा। और यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड रोसनमैन रिडक्शन है, वो अल्डिहाइड बनाने के लिए यूज़ होता है। सिर्फ अल्डिहाइड ही बनता है रोसनमैन रिडक्शन से। और अल्डिहाइड दोनों एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। और ग्रिगनाइट रिएजेंट वाला विथ कैडमियम क्लोराइड, ग्रिगनाइट रिएजेंट कैडमियम क्लोराइड के साथ मिलके डायल्किल कैडमियम बनाता है। ये रिएक्शन यूज फॉर द ओनली कीटोन के प्रिपरेशन के लिए, इसके प्रिपरेशन के लिए, कीटोन के प्रिपरेशन के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों टाइप के कीटोन बनते हैं। फिर फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बहुत सारा रिएक्शन है जिससे हम बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। बहुत सारे रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन, ऑक्सीडेशन की भी दो मेथड्स है। एक क्रोमिल क्लोराइड का रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। सेम वे हम रिएक्शन कर सकते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड का टोलिन के साथ। एसिटिक अनहाइड्राइड का टोलिन के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड,
तो पहले तो एसिटेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एसिटेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उसका हाइड्रोलिसिस किया तो बेंजल्डिहाइड बनता है। साइड चेन क्लोरिनेशन, साइड चेन क्लोरिनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ यूजेट। इसमें 2 इक्विवेलेंट हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं, 2 इक्विवेलेंट क्लोरीन यानी 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, फिर उसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे हीट के साथ और क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। फिर गटरमैन-कोच रिएक्शन है, गटरमैन-कोच फॉर्मुलेशन रिएक्शन। इसमें हम बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 होता है या फिर CuCl होता है। तो ये हमें क्या फॉर्मेशन करके देता है, ये हमें बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन करके देगा। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन तो बहुत बार आई है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन है, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन है। यहाँ पे हमें बेंजीन अल्किल नहीं बनाना है, तो यहाँ पे असाइलेशन करेंगे हम, जिससे हम अल्डेहाइड कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे तो अल्डेहाइड नहीं बनेगा, इससे कीटोन ही बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल के साथ CH3 है, कार्बोनिल के साथ CH3 है, तो इसका क्या बनेगा, कीटोन। जो बेंजीन का रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ होता है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये एसीटोफिनॉल बनाएगा। रिएक्शन कैसे होता है, तो फर्स्ट तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है AlCl3 के साथ, फिर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करता है और करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनता है अपना एसीटोफिनॉल। तो इसके साथ और भी कुछ रिएक्शंस हैं, वो देख लेते हैं। एक है वॉकर प्रोसेस। क्या है, कितनी रिएक्शन हो गई, रिएक्शन के नंबर का क्या करना है, चलो वॉकर प्रोसेस। अभी ये वॉकर प्रोसेस क्या होता है, वॉकर प्रोसेस में जो अल्कीन रहता है, अल्कीन का रिएक्शन O2 के साथ होता है। व्हेन अल्कीन reacts with the half molecules of O2, alkene reacts with half molecules of O2 in presence of PdCl2 CuCl2। क्या रहता है, PdCl2 CuCl2, पैलेडियम क्लोराइड एंड क्यूप्रस क्लोराइड, ओके, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यूज होता है और इससे हमें क्या बनता है, अल्डिहाइड और कीटोन मिलता है, अल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। तो वॉकर प्रोसेस क्या होती है, अल्कीन का रिएक्शन O2 के साथ होता है इन प्रेजेंस ऑफ PdCl2 एंड CuCl2 ड्यूस करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड और कीटोन। तो अल्डिहाइड और कीटोन कब मिलता है, जब हमारा सिमेट्रिकल यानी टर्मिनल अल्कीन है। तो ये हो गया इथिन, इथिन का रिएक्शन अगर होगा किसके साथ, आप O2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ वॉकर्स कैटलिस्ट। इसको हम वॉकर्स कैटलिस्ट बोलते हैं, PdCl2 CuCl2 को, PdCl2 CuCl2, ये वॉकर्स कैटलिस्ट है। ठीक है, तो एयर के प्रेजेंस में, तो एयर से ये हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लेगा, एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे कीटोन बनने का कोई चांस ही नहीं है, यहाँ पे क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है। ऐसे क्या बनता है, अल्डिहाइड। तो पहले तो ये Cl2 PdCl2 पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, पाई कॉम्प्लेक्स, फिर पाई कॉम्प्लेक्स का कन्वर्शन अल्डिहाइड में होता है। ओके, अगर हमें कीटोन बनाना है इस प्रोसेस से, तो हम दूसरा अल्कीन लेंगे, इथिन छोड़ के कोई भी जो अल्कीन है, CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन का अगर हमने रिएक्शन कर दिया तो वॉकर प्रोसेस से क्या बनता है, PdCl2 CuCl2, ये वॉकर कैटलिस्ट है एयर के प्रेजेंस में। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो रहेगा कीटोन। ओके, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है कीटोन। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये हो गया हमारा प्रोपेनॉन और एसीटोन। ठीक है, इसको हम एसीटोन भी बोल सकते हैं, एसीटोन कॉमन नेम है, प्रोपेनॉन IUPAC नेम है। ओके, तो ये हो गई वॉकर प्रोसेस। तो वॉकर प्रोसेस, वॉकर कैटलिस्ट क्या है,
तो वॉकर कैटालिस्ट है। एयर के प्रेजेंस में PDCl2 CuCl2 वॉकर कैटालिस्ट है, और एयर के प्रेजेंस में एयर से ऑक्सीडेशन करता है, तो ये अल्कीन से अल्डिहाइड और कीटोन बनाता है, अल्कीन से अल्डिहाइड और कीटोन बनाता है। और आज का हम लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं। आज का लास्ट रिएक्शन है Riemann-Tiemann रिएक्शन। क्या है? Riemann-Tiemann रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन इज Riemann-Tiemann रिएक्शन। क्या है? Riemann-Tiemann रिएक्शन। Riemann-Tiemann रिएक्शन। क्या है? Riemann-Tiemann रिएक्शन। तो Riemann-Tiemann रिएक्शन ये फिनॉल की रिएक्शन है। व्हेन फिनॉल क्या होता है? रिएक्ट होता है क्लोरोफॉर्म के साथ। फिनॉल किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो प्रोडक्ट जो बनता है, प्रोडक्ट क्या रहता है? प्रोडक्ट रहता है सैलिसिल्डिहाइड। क्या रहता है? सैलिसिल्डिहाइड। तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है? सैलिसिल्डिहाइड फॉर्म होता है। और इसमें एक नोट करना, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन द Riemann-Tiemann रिएक्शन। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट इन द Riemann-Tiemann रिएक्शन। तो इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट जो रहता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट जो रहता है वो रहता है CCl2। इसका नाम क्या है? डाइक्लोरोकार्बिन। क्या है इसका नाम? डाइक्लोरोकार्बिन। तो डाइक्लोरोकार्बिन इट इज़ द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। सो दिस इज द डाइक्लोरोकार्बिन, इट इज़ द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन द Riemann-Tiemann रिएक्शन। तो Riemann-Tiemann रिएक्शन क्या है? जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, इट गिव्स सैलिसिल्डिहाइड, या फिर इसको हम 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। सो दिस इज़ आवर टुडेज सेशन। यहाँ पे हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो बची थी वो कंप्लीट की। ओके, तो नेक्स्ट क्लास हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ केमिकल रिएक्शन एंड इसके यूजेस भी देख लेंगे। ओके, सो आई होप आपको सब यहाँ पे समझ गया होगा। थोड़ा ये इंटरेक्शन जो है, ये इंटरेक्शन वन वे इंटरेक्शन है। आपके साथ हमारा ये लॉकडाउन की वजह से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। फिर भी जो भी डाउट्स है, ये डाउट्स इस टॉपिक के रिलेटेड डाउट्स आप लोग व्हाट्सएप पे या अपने चैट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। ओके।